Assalamualaikum. This is Sayyid Faik Ehtisham Hashmi, and our group members are Zahid, Hafiz Arjil Ahmed, Hafiz Mohammad Shahir Ansari, and we are presenting drying and factors affecting drying. ड्राइंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट को इस्तेमाल करके किसी भी मटेरियल से वाटर या किसी भी लिक्विड को रिमूव किया जाता है. द फाइनल प्रोडक्ट आफ्टर ड्राइंग इज ड्राई सॉलिड और पाउडर. फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में प्रोडक्ट की क्वालिटी फार्मासिस्ट की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, तो ऐसे फैक्टर्स जो क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल माइक्रोबियल ग्रोथ, थर्मल डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, डिग्रेडेशन. ड्राइंग ऐसे तमाम फैक्टर्स को रिड्यूस करके क्वालिटी को इम्प्रूव करता है. एप्लीकेशन ऑफ ड्राइंग: to prepare granules for tablets and capsules, to provide protection against microbial growth, to reduce the bulk density and weight, for easy transport and storage, to facilitate grinding of crude drugs, to improve the stability and prevent deterioration of the drugs. Theory of drying. Theory of drying can be discussed under two headings: A. Equilibrium relationship, number B. Rate relationship. इक्विलिब्रियम रिलेशनशिप में ह्यूमिडिटी को वेट मटेरियल से पास करवाते हैं. लॉन्ग एक्सपोजर के बाद इक्विलिब्रियम हमें हासिल होता है. इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट ईएमसी में वाटर का वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेयर का वेपर प्रेशर बराबर हो जाता है. बेस्ड ऑन द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, सॉलिड या तो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है या तो फिर उसको लूज कर देता है. जब भी सॉलिड मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है उसे सॉर्प्शन कहते हैं, और जब भी सॉलिड मॉइस्चर को लूज करता है उसे डिसॉर्प्शन कहते हैं. फर्दर, जब भी सॉलिड में मॉइस्चर कंटेंट ईएमसी से ज़्यादा होता है तो सॉलिड मटेरियल वाटर को लूज करता है, और उस वक्त तक करता है कि जब तक ईएमसी का लेवल के बराबर ना आ जाए. उस फिनोमेना को डिसॉर्प्शन कहते हैं. और जब सॉलिड में मॉइस्चर कंटेंट ईएमसी से कम होता है तो फिर सॉलिड मटेरियल वाटर को एब्जॉर्ब करता है, और उस वक्त तक एब्जॉर्ब करता है कि जब तक कि वो ईएमसी के लेवल तक ना आ जाए. उस फिनोमेना को सॉर्प्शन कहते हैं. इस पिक्चर में डिसॉर्प्शन में मॉइस्चर लूज हो रहा है जबकि सॉर्प्शन में मॉइस्चर गेन हो रहा है. फ्री मॉइस्चर कंटेंट, ये वो वाटर के अमाउंट है जो इजीली या फ्रीली एवापोरेट हो जाता है सॉलिड में से. एफएमसी इज इक्वल टोटल वाटर कंटेंट माइनस ईएमसी, इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट. रेट रिलेशनशिप बेसिकली ड्रायर की कंडीशन को मिमिक करता है. जिस तरह से ड्रायर्स में हम सॉलिड मटेरियल में से हॉट एयर को पास करवाते हैं, आफ्टर सम टाइम वी ऑब्जर्व द चेंज इन वेट एट डिफरेंट टाइम इंटरवल, और फिर कुछ कैलकुलेशंस करते हैं. फॉर एग्जांपल लॉस ऑन ड्राइंग, मॉइस्चर कंटेंट, फिर इसी से हम लोग ड्राइंग रेट को डिटरमाइन करते हैं. अभी तक हमने जितना भी डिस्कस कर चुके हैं, अब उसको हम लोग एक ग्राफ के फॉर्म में देखते हैं. इस ग्राफ में एक्स एक्सिस में मॉइस्चर कंटेंट है और वाई एक्सिस में हमारे पास ड्राइंग रेट है. पॉइंट ए टू बी इनिशियल एडजस्टमेंट, पॉइंट बी टू सी कांस्टेंट रेट पीरियड है, सी टू डी फर्स्ट फॉलिंग रेट पीरियड, पॉइंट डी टू ई सेकंड फॉलिंग रेट पीरियड. अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि सारी चीज़ें क्या हैं. और यहाँ पे जो पॉइंट ई है, अगर हम पॉइंट ई के बाद भी ड्राइंग को कंटिन्यू रखते हैं तो ये एक तरह से टाइम और एनर्जी का वेस्टेज है. अब हम इसको वन बाय वन देखते हैं. द टाइम कोरस्पॉन्डिंग ए टू बी रिप्रेजेंट्स द इनिशियल एडजस्टमेंट पीरियड. इस टाइम पीरियड में सॉलिड हीट को एब्जॉर्ब करता है और एट द सेम टाइम मॉइस्चर एवापोरेट होना शुरू हो जाता है. फिर कुछ ही देर के बाद टेम्परेचर स्टेबलाइज हो जाता है, यानी हीटिंग और कूलिंग रेट जब इक्वल हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास कांस्टेंट रेट पीरियड स्टार्ट हो जाता है. पॉइंट बी में हल्का हल्का स्टार्ट होना शुरू हो जाता है. अब पॉइंट बी टू सी, द टाइम कोरस्पॉन्डिंग बी टू सी रिप्रेजेंट्स द कांस्टेंट रेट पीरियड. इस टाइम पीरियड में टेम्परेचर और ड्राइंग रेट कांस्टेंट हो जाता है. द मॉइस्चर evaporating फ्रॉम द सरफेस इज रिप्लेस्ड बाय द वाटर डिफ्यूजिंग फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द सॉलिड, जिसकी वजह से रेट ऑफ डिफ्यूजन रेट ऑफ एवापोरेशन के इक्वल हो जाता है. और फिर यही एक रीज़न है जहाँ पे हमारे पास एक कांस्टेंट रेट आता है. एंड डायग्राम, रेट ऑफ एवापोरेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ डिफ्यूजन, जिसकी वजह से हमारे पास कांस्टेंट रेट पीरियड आ रहा है. The time corresponding C to T represents the first falling rate period. इस टाइम पीरियड में सरफेस का मॉइस्चर इंटीरियर सॉलिड के मॉइस्चर से रिप्लेस नहीं होता, तो सरफेस मॉइस्चर एवापोरेट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ड्राई स्पॉट्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं. जब रेट ऑफ एवापोरेशन जो है, रेट ऑफ एवापोरेशन यहाँ पे ग्रेटर है रेट ऑफ डिफ्यूजन के, तो जिसकी वजह से हमारे पास ड्राई स्पॉट आना शुरू हो जाते हैं. Point D to E, the last one. The time corresponding D to E represent the second falling rate period. इस पीरियड में ड्राइंग का रेट डिपेंड करता है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वेपर ऑफ मॉइस्चर टू द सरफेस ऑफ द सॉलिड.
और पॉइंट ई को हम इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट से रिफर करते हैं। बियॉन्ड ई जो ड्राइंग रेट होता है वो जीरो हो जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हम लोग पॉइंट ई के बाद भी ड्राई को कंटिन्यू रखते हैं तो ये एक तरह से टाइम और एनर्जी का वेस्टेज है। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ ड्राइंग। मॉइस्चर कंटेंट, अच्छा, मॉइस्चर कंटेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ ड्राइंग। जब भी किसी भी मटेरियल में मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा तो ड्राइंग रेट हमारे पास स्लो हो जाएगा, और अगर हमारे पास मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा तो ड्राइंग रेट स्लो हो जाएगा, और अगर हमारे पास मॉइस्चर कंटेंट कम होगा तो ड्राइंग रेट इंक्रीज हो जाएगा। पार्टिकल साइज, नंबर 2, पार्टिकल साइज। Particle size is also inversely relation to the ड्राइंग रेट। पार्टिकल साइज जितना छोटा होगा उतना ही हमारे पास ड्राइंग का रेट अच्छा होगा और स्पीड अप होगा और इंक्रीज होगा, और जितना ही हमारे पास पार्टिकल साइज लार्ज होगा उतनी ही हमारे पास जो ड्राइंग का रेट है वो स्लो होगा और डिक्रीज होगा। नंबर 3, नेचर ऑफ मॉइस्चर। मॉइस्चर या तो बाउंड फॉर्म में होता है या तो अनबाउंड फॉर्म में होता है। वो मॉइस्चर जो हमारे पास अनबाउंड फॉर्म में है, जो सरफेस के ऊपर होता है, वो इजीली एवापोरेट हो जाता है। तो वहाँ पे अनबाउंड मॉइस्चर जो है वो इजीली एवापोरेट होने की वजह से उसका जो ड्राइंग रेट है वो बहुत स्पीड अप होता है। तो इस वजह से यहाँ पे जो रेट ऑफ ड्राइंग है वो इंक्रीज हो जाता है। और जो हमारे पास मॉइस्चर बाउंड फॉर्म में है, जो पार्टिकल के साथ अटैच्ड है या पार्टिकल्स के बीच में मौजूद है, उसको ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी की ज़रूरत होती है कि वो एवापोरेट हो। तो वहाँ पे हमारे पास ड्राइंग रेट जो होता है वो स्लो होता है और डिक्रीज होता है। नंबर 4, कंपोजिशन एंड साइज ऑफ मटेरियल। अगर हमारे पास पोरस मटेरियल है तो उसमें लूज टिश्यूज होते हैं तो वहाँ पे इजी ड्राई हो जाता है। अगर हम किसी भी मटेरियल में स्मॉल कट्स लगाएं तो वहाँ पे हमारे पास जो हीट एवेपोरेटिंग एरिया है वो लार्ज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो ड्राइंग की स्पीड है वो फास्ट हो जाती है। नंबर 5, टेम्परेचर। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ ड्राइंग। जितना हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे उतनी ही हमारे पास ड्राइंग का रेट वो स्पीड अप होगा और डिक्रीज़ होगा, और जितना ही टेम्परेचर कम होगा उसी से ही हमारे पास ड्राइंग का रेट स्लो होगा और डिक्रीज़ होगा। नंबर 6, थिकनेस ऑफ पाउडर बेड। जितना ज़्यादा पाउडर बेड हमारा थिक होगा उतनी ही ड्राइंग रेट हमारी स्लो होगी और डिक्रीज़ होगा। तो हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि हमारे पास जो पाउडर बेड है वो थोड़ा थिन होना चाहिए ताकि ड्राइंग रेट अच्छा हो। नंबर 7, ट्रे लोडिंग कैपेसिटी। यहाँ पे भी यही है कि जितना हम लोग ट्रे के ऊपर लोड डालेंगे, अगर ज़्यादा लोडिंग होगी तो हमारे पास जो ड्राइंग रेट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा और हमारे पास जो ड्राइंग है वो स्लो होगी। फ्लो रेट ऑफ हॉट एयर। हॉट एयर फ्लो रेट, द हॉट एयर फ्लो रेट अराउंड द मटेरियल इज लार्ज। अगर हमारे पास जो हॉट एयर का फ्लो है अगर वो ज़्यादा होगा तो जो हमारे पास ड्राइंग है हमारे पास वो स्पीड अप हो जाएगी। अगर हमारे पास फ्लो रेट कम होगा तो ड्राइंग स्लो हो जाएगी। हॉट एयर टेम्परेचर। अगर हमारे पास हॉट एयर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होगी। जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होगी तो हमारे पास ड्राइंग की स्पीड है वो फास्ट हो जाएगी। और अगर हमारे पास जो है हॉट एयर का टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा तो हमारे पास जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। जब इसके इंक्रीज़ होने की वजह से हमारे पास जो ड्राइंग का स्पीड है वो स्लो हो जाएगा और डिक्रीज़ हो जाएगा। Mathematical expressions of factors affecting rate of drying. Drying rate is directly proportional to temperature, but it is inversely proportional to the thickness of powder bed, air humidity, and particle size. Thank you.